रात नहीं आया सर, सुबह यहाँ जंगल में। और कौन कौन रहता था इसके घर में? इसकी पत्नी कोमल। तो वो इसकी बॉडी क्लेम करने के लिए नहीं आई? सर हमने इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। सर इनका कहना है कि इन्होंने यहाँ से कोई आवाजें सुनी। क्या सुना था तुमने? मैडम मैंने यहाँ पर किसी औरत के जोर जोर से रोने की आवाजें सुनी थी। बाद में मैंने यहाँ पर आकर देखा तो ये आदमी यहाँ पर मरा पड़ा हुआ था। कौन थी वो औरत? देखा था तुमने उसे? वो काली साड़ी वाली औरत। काली साड़ी में औरत, उसका चेहरा ठीक से देखा तुमने? नहीं, एक बात अलग थी कि उसके पैरों में बहुत बड़े बड़े कड़े थे। ठीक है, इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो। अब तक ये सारे लोग मरे हुए पाए गए उस जंगल में। दीपक, सुनित, रविश और कई भी सारे लोग हैं। सबके घाव एक ही तरीके के हैं, सबकी मौत एक ही तरीके से हुई है। उस गांव वाले का कहना था कि उसने एक औरत की रोने की आवाज सुनी और औरत ने काले कपड़े पहने हुए थे। आप में से किसी ने या किसी और गांव वाले ने कभी कोई काले कपड़े पहने हुई औरत देखी है आसपास? काले कपड़े में तो गांव के बाहर बहुत सारी औरतें हैं। प्रवासियां कहते हैं उन्हें। रुआसिया? जी मैडम, जो लोगों की मैयत में रोने का काम करती है। रोने का काम? जी मैडम, गांव के बाहर इनकी बस्ती है। विक्रांत, मैं एक बार उस बस्ती में जाके पूछताछ कर लेती हूँ। ठीक है, और मैं सुनित की बीवी से जाकर मिलता हूँ, जो इन्फॉर्म करने के बावजूद नहीं आई। बस्ती कहाँ है पता है ना? ये सुनित के घर का एड्रेस है तुम्हारे पास? यस। गाड़ी निकलवा। सुनिए, अरे आप सुनिए, आप आपसे बात। सोनिए, काम करो, तुम इस तरफ पूछताछ करो, मैं इस तरफ देखती हूँ। कोमल? हाँ बोलिए। मैं विक्रांत सिंघल, मुंबई पुलिस। बोलिए साहब। आपसे आपके पति सुनित की मौत के बारे में बात करनी है। क्या हुआ, आप हंस क्यों रही हैं? और आप उसकी बॉडी क्लेम करने के लिए क्यों नहीं गई? हैवान की मौत का खुशी किसी नहीं होती साहब, और जब वो मरा था ना तो मेरे दिल को बहुत खुशी हुई थी। कोई गम नहीं है मुझे। आपके पति की मौत से आपको खुशी हुई है? हाँ, उसने 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 मेरी बच्ची के साथ। आपकी बच्ची के साथ क्या? उसने मेरी बच्ची को मार दिया साहब। उसने मेरी सुधा को मार दिया। वो कहते हैं ना साहब, वंश चलाने के लिए बेटी नहीं बेटे की जरूरत होती है। वही किया उसने। बहुत गिड़गिड़ाई मैं उसके सामने, बहुत हाथ जोड़ी, मत कर ऐसा, पर नहीं माना। एक दिन मैं किसी काम से बाहर गई थी, घर आई तो देखा कि सुधा उठ नहीं रही है। बोलता है मर गई सुधा। मार दिया मेरी सुधा को। लेकिन ये बात आपने जाकर पुलिस में नहीं बताई? क्या बताऊं सर साहब, पुलिस में कौन सुनता है? पुलिस वाले तो यही बोलते हैं कि तुम्हारे घर का मामला है, तुम सुलझाओ। किससे बताऊं, कौन सुनता है हमारी? इसलिए उसके मरने का कोई अफसोस नहीं है। हम उसे खंदा मिला, वही बहुत बड़ी बात है उसके लिए। और कुछ पूछना है आपको?